बच्चियां बोल रही थी पहले से ही वहाँ। वो कह रही है आपको तकलीफ है जय सिया राम से? मुझे कोई आदत है जय सिया राम बोलने की, दिन में 100 बार 1,00,000 बार जय सिया राम बोलता और बोलता रहूंगा। कह रही है आपने फोर्स कोई फोर्स नहीं। आप अनगल सवाल करेंगे और ऊट पटांग फंसाएंगे तो उसमें फंसने वाले नहीं हैं। मैंने तो आपसे बच्चियों ने बताया हमें ये बात, हमें कहाँ से पता चली? तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं बेबाकपन लेकर, बेबाक राजस्थान पर। क्या करें, हमें वो कहने और दिखाने की आदत है जो अमूमन कोई आपसे कहेगा नहीं। खबरों के पीछे की सच्चाई जो है ना, वो भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है जानना जितनी की खबर। कई बार तो खबर से भी ज्यादा जरूरी ये सब बताना हो जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये बाबा जी जब से विधायक बने हैं उन्होंने अपना शॉर्टकट निकाल लिया है। भाई विधायक तो सब बनते हैं, लेकिन क्या है कि किक मिलनी चाहिए। अब सारे सादे सादे काम करो, जनता की समस्याएं सुनो और चलते जाओ तो क्या ही मजा है। थोड़ा तड़का होना चाहिए। और आजकल तड़का आप जानते हैं किन मुद्दों को छेड़ने से मिलता है। फेमस होना होता है, हिंदुत्व का कार्ड खेलना होता है, हिजाब मांस हिंदू मुस्लिम करना होता है। ठीक समझे, आप मैं बात कर रही हूं बाल मुकुंदाचार्य की। जब से विधायक बने हैं धुआंधार एंट्री, एक झटके में फेमस। कारण मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने पहुंच गए पहले ही दिन। ये बात अलग है कि बाद में माफी मांगते भी नजर आए थे। अब इन्होंने एक नया राग छेड़ दिया है जो कम से कम राजस्थान से तो बहुत दूर था। यहां कभी हिजाब मुद्दा बना ही नहीं था, लेकिन ये बाबा जी यहां भी इसे घसीट लाए। बहरहाल शिक्षा के मंदिर, जहां मुझे यकीन है कि सर्वधर्म समभाव सम्मान की बात सिखाई जाती है, वहीं इन्होंने ये पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब जब बवाल मचा तो मुस्लिम बालिकाओं ने भी विरोध जताया और थाने का घेराव किया। अब क्योंकि यह सब बाल मुकुंदाचार्य का शुरू किया हुआ था, तो पत्रकार की ड्यूटी बनती है कि वो उनसे ही सवाल करेगा। अब देखिए, सवाल जब तक मनभावन होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, रज रज के जवाब नेता देते हैं। लेकिन जैसे ही पत्रकार के सवाल जरा से तीखे हुए नहीं कि वो न जाने क्या क्या हो जाते हैं, वो कितने बुरे लगने लगते हैं। ये है राजस्थान तक के पत्रकार। इन्होंने सवाल किया कि आपको आपत्ति क्यों है, हिंदू बच्चे तिलक लगाकर आए, सिख जो हैं पगड़ी पहनकर आए, तो अगर मुस्लिम बच्चियों ने हिजाब पहन लिया क्या हो गया? बस बाबा जी भड़क गए और उल्टा सवाल पत्रकार से ही करने लगे। देखिए एक बार आप ये वीडियो। जो सवाल खड़ा कर रही हैं, सरदार जो पगड़ी पहनते हैं, आप उनको मना करते हैं? वो कह रही हैं आप ये पोलराइज करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और कोई इसके पीछे की मौके पे सच्चाई जाने। मैं तो कहूंगा आपको, मौके से आ रहा हूं सर, मैं मौके से आ रहा हूं, मैं वहीं से वहां का। पहले आपने देखा ड्रेस कोड? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ड्रेस कोड देखा आपने? कैसा ड्रेस कोड है? बिल्कुल देखा है। पूछा आपने फ्राइडे को सब बच्चियों को अलाउ क्यों कर रखा है स्कूल के अंदर? सभी बच्चियां स्कूल में फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ेंगी, माइक से आवाज आएगी, पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब यूं हाथ करो, इस प्रकार का माहौल क्या वो लड़कियां कह रही हैं वहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आपने आप सुनिए, आप कहाँ गए थे पता नहीं, आप ही के दूसरे सहयोगी शरद जी आज तक वाले जाके आए, सच्चाई देख के आए, टीवी पे दिखा भी चुके। जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब पता ही नहीं है सच्चाई का। आपको पता है ना, वो कह रही है आप आए थे, आपने जय श्री राम के नारे लगवाए थे वहाँ पे। आप वीडियो देखें, बच्चियां जय श्री राम बोल रही है। वो कह रही है आपने लगवाए। जय श्री राम का जवाब देना पड़ेगा। जय श्री राम आपने मुस्लिम लड़कियों को, पाप नहीं है। कल खाने के बाद अल्लाह अकबर नारे लगाए थे, किसने छूट दी थी? आपने मुस्लिम लड़कियों को बोला था कि जय श्री राम के नारे। अरे भाई साहब, जय श्री राम तो हमारी बच्चियां बोल रही थी पहले से ही वहाँ। वो कह रही है आपको तकलीफ है जय श्री राम से? मुझे कोई आदत है जय श्री राम बोलने की, दिन में 100 बार 1,00,000 बार जय श्री राम बोलता और बोलता रहूंगा। ये लो, बाबा जी ने नया एंगल भी इसमें जोड़ दिया है। वहां पर स्कूल में नमाज भी पढ़ाई जाती है। आप एक सरकारी स्कूल मुझे बता दीजिए जहां ऐसा होता हो। आपने भी तो अपने आसपास कई सरकारी स्कूल देखे होंगे। अगर आपके आसपास भी किसी स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है या पढ़ते हैं तो बताइए। आपका जवाब ना है, ये मैं जानती हूं। पत्रकार ने जब टोका कि ऐसा कुछ नहीं है वहां, मैं स्कूल जाकर आया हूं, तो विधायक जी बोले आप पता नहीं कहां गए हैं। क्या आप एक पत्रकार को सिखा रहे हैं बाबा जी कि उसे कहां जाना है? वो जानते हैं कि किस स्कूल से मुद्दा उठा है तो कहां जाना है, किन बच्चों से क्या और कैसे बात करनी है। आप विधायक पहली बार अब बने हैं, वो न जाने कितने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सिखाएंगे उन्हें? एक बार सुनिए आप ये वीडियो। और फ्राइडे के दिन वहाँ कमरे में नमाज पढ़ने की अलाउ है? कैसे चलेगा साहब? कह रही है होती नहीं नमाज। अरे आपके कहने से क्या? आपने देखा क्या नमाज पढ़ने से? शिकायत बच्चियों ने की, आप चलो रिपोर्ट दर्ज हुई है वहाँ पर। आपने नमाज पढ़ते हुए देखा? हमने देखा है साहब, बच्चियों ने शिकायत की है वहाँ। आप कौन से स्कूल जाके हैं साहब? आपको खुद को ही नहीं पता है अभी। बुरका बहुत पता है और मैं उसी स्कूल से आ रहा हूँ, ये बताइए। स्कूल से
पढ़ के आए हो? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे भी सवाल करने का अधिकार है बोलिए, हमें। क्या सवाल? आप अनर्गल सवाल करेंगे और ऊट पटांग फंसाएंगे तो उसमें फंसने वाले नहीं हैं। मैंने तो बच्चियों ने आपसे बताया हमें, बच्चियों ने बताया हमें ये बात, हमें कहां से पता चली? हम तो वहां गए थे स्कूल के एनुअल फंक्शन में 26 जनवरी पर। 26 जनवरी का ड्रेस कोड ये था क्या? 26 जनवरी का उत्सव ये था क्या? सरस्वती माता को ताले में रखने का किसने कहा है? नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे साहब, सरस्वती माता को मंदिर को ताला क्यों लगाया? नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो जो लड़कियों ने आप सवाल गलत कर रहे हैं। नहीं, कोई सवाल गलत नहीं कर रहा। जो पहले लड़कियों, मुझे मैं मौके आप से होके आ रहा हूँ, जाइए। मैं मौके से होके आ रहा हूँ, बताइए, आपको खुद को ही नहीं पता है भाई साहब। मौके से होके आ रहा हूँ। तो ये है बीजेपी के विधायक। जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये कह रहे हैं अनर्गल बात कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से वहां पर जब उनसे यह पूछा गया कि आपने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए तो उल्टा पत्रकार से ही बाल मुकुंदाचार्य पूछने लगे कि आपको दिक्कत है क्या जय श्री राम से? ये तो बोलना ही पड़ेगा। अब आप जबरदस्ती किसी से नारे लगवाओगे और अगर कोई नहीं लगाए तो आप ये भी कह डालोगे कि क्या आपके पेरेंट्स ने मना किया है नारे न लगाने के लिए? विधायक जी, आप वहां क्या करने गए थे ये तो साफ हो गया। आप एनुअल फंक्शन के लिए तो वहां गए ही नहीं थे। आपको तो ये सब कुछ करना था। आपको किसी ने रोका है भगवा पहनने से या टीका लगाने से? नहीं ना, क्योंकि आपकी निजी पसंद है। जबकि आप जब सदन में जाते हैं तो आप हर एक के नेता हैं, जननेता होते हैं, वहां से हर धर्मों के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जाते भगवा पहनकर ही है ना। तो बाबा जी, यहां इतना बड़ा बवाल खड़ा करना कहां तक सही था, वो भी एक स्कूल में, और ऊपर से एक पत्रकार पर झल्ला जाना क्योंकि उसने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वैसे जहां तक मैं देखती हूं, राजस्थान तक आपकी खबरों से भरा पड़ा है, तो आज उन्होंने आपसे जरा सवाल क्या कर लिया, इतना बुरा लग गया? ये लोकतंत्र है बाबा जी, सवाल तो होंगे और जवाब भी देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते आप।